मजा नहीं आ रहा है। नहीं, अभी साथ साथ बहुत साथ है। एक्चुअली क्या हमारा बैकग्राउंड भी ऐसा है, हम लोग सारस्वत ब्राह्मण हैं, तो नो डाउट हिंदुस्तान में ब्राह्मणों का बहुत बुरा हाल है आजकल। हाँ, अरे हाँ, नहीं ब्राह्मण तो अभी क्या है, जो कांग्रेस के 70 साल के राज में पंडित, तो अब मुझे कहना नहीं चाहिए, पर पंडित बिरादरी को पता रहे इस समाज का कहीं भी ब्राह्मण आपको नजर नहीं आएगा। कोई ना उसके बच्चों को स्कूल में एडमिशन है, ना उसको नौकरियों में कोई कुछ मिलता है। सब ब्राह्मण सब कंपटीशन टॉप कर रहे हैं, सब जगह वही, सब जगह प्राइवेट जहां उसको मौका मिलता है वो टॉप करता है, जहां उसको हक चाहिए वो उसके लिए नहीं है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। पूरा बवाल इसी में है कि सारा फायदा ब्राह्मण उठा रहा है। नहीं, वो बवाल है। ब्राह्मण दिल्ली में टॉयलेट साफ कर रहा है। टॉयलेट आप जाइए, ये जो मेट्रो पे जो कह रहे हैं आप अपनी बात। 20% ब्राह्मण जो है दिल्ली में टॉयलेट साफ कर रहा है। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ। जिन्हें वो पड़े हुए हैं उनके गरीबी की वजह से, गरीबी की वजह नहीं, उसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं है। सब जगह तो दरवाजे बंद कर दिए आपने पंडित, उसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं नहीं तो इसमें हम भी सर इंडिया में कुछ नहीं था हमारे लिए, हम फॉरेन गए हैं, अपने आप को इस्टेब्लिश किए और फिर हम यहाँ तक पहुँचे। बेचारा 2-2 कमरों 3-3 कमरों में वो अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, एक को किसी तरह खींच खाच के पढ़ा देता है, बाकी 3 को किसी को टेलीफोन रिपेयर शॉप पे लगा रखा है, कहीं कहीं लगा रखा है। ये ब्राह्मण की असली स्थिति है आज इस मुल्क में। इसके लिए आप कांग्रेस बीजेपी क्या कह रहे हैं? नहीं, बीजेपी को छोड़िए, अब बीजेपी तो फंसी हुई है, ठीक है ना, चाहते हुए भी वो कुछ नहीं कर सकती। आज करे तो कांग्रेस ही खड़े कर देते हैं, जो मायावती जैसों को, और वो जो बैठा हुआ है अखिलेश यादव को, ठीक है ना, वो ड्रामे में उनको पीछे हटना पड़ता है। कांग्रेस क्या है, 70 साल के अखिलेश इसकी पार्टी में विधानसभा में विपक्ष का नेता ब्राह्मण है, माता प्रसाद जी। हाँ, माता प्रसाद जी को बना दिया। मायावती की सरकार में जितना किसी की नहीं चली उतनी सतीश मिश्रा की चली। क्या बात? मैं क्या कह रहा हूँ, मिश्रा जी ने पंडितों का क्या किया? वैसे तो नेहरू भी पंडित था, वो क्या कर गया पंडितों का? मिट्टी पलीत कर गया वो आदमी। 70 साल के कांग्रेसी राज में इतना हिंदुओं और ब्राह्मणों का पतन हुआ है, 500 साल के मुगल राज में नहीं हुआ। तो 10 साल में ऊपर उठा है कि नहीं है? 11 साल में अभी टाइम चाहिए इनको। अभी मोदी जी तो अपने आप को पक्का करने में लगे हैं। हिंदू का कोई दीन ईमान नहीं है, बिन पैंदे का लोटा है वो इधर से उधर लुढ़कता है, समझे ना। अभी तो मोदी जी इस चक्कर में है कि मैं अपना अगला इलेक्शन जीत जाऊं। अगर 1-2 ऐसे डिसीजन ले, हो सकता है उनके हाथ से इलेक्शन ही निकल जाए। और जो पिछले 3 जितवाए हैं उसमें राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा हाथ है, यानी वो तो उनके लिए हनुमान बन के आया हुआ है। वो जब तक वो है, मोदी जी हैं, जब तक वो हट जाएगा तो मोदी जी की कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। चलिए आप सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, सब क्या देखना पड़ रहा है। बड़े खतरनाक लोग हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अब इसको हटा देते हैं, राजनीति के विषय पर आप ले आए। मैं अब आपसे जानना चाहता हूँ, आप ऑटो पार्ट्स में हैं, ये इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र की बड़ी चर्चा होती है, इस पर आपका क्या विचार है? नहीं, बहुत अच्छी डील है, मार्केट ओपन होनी चाहिए, सारी यूरोप की भी मार्केट खुल रही है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। आप एक कुएं के मेंढक बन के नहीं रह सकते। यूरोपियन इकोनॉमी $19 ट्रिलियन की है, चाइनीज इकोनॉमी $14 ट्रिलियन की है, अमेरिकन इकोनॉमी $32 ट्रिलियन की है, इंडियन इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है। $4 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, 4 सवा 4 होगी, 400 होगी, इससे ज्यादा नहीं है आज की डेट में। अच्छा, अगर 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी को मौका मिलता है कि वो 19 ट्रिलियन इकोनॉमी से जाके धंधा करे, 32 ट्रिलियन के साथ जाके धंधा करे, जो चाइना हमें नहीं करने देता, हम करना भी चाहें तो नहीं कर सकते, कि वो तो फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है। जब चाइना सब कुछ कर रहा था तब हमारे नेता सो रहे थे। नोएडा और शिनचैन, जो चाइना का सबसे SEZ है, सबसे पहला, ये एक ही टाइम पे शुरू हुए थे 1980 में। किसके जमाने में? हाँ, कांग्रेस का राज था तब। नोएडा में आज कोई फैक्ट्री इतनी खास नहीं है, कोई इतने वो रिसर्च कहाँ चला? और शंजन कहाँ है? दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक जोन है वो। नोएडा में क्या है, फ्लैट बन गए हैं, बस वो लैंड यूज चेंज कर करके सोसाइटीज बना दी उन्होंने। हाँ सर। नहीं, अभी और सुनिए। थैंक्स टू मिसेस इंदिरा गांधी। ओके, अदरवाइज चाइना आज भी 3rd वर्ल्ड कंट्री आप ये मानते हैं कि पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने, इन लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया, जो किया वो नुकसान ही किया? मैं नहीं कहता सारे 100% नुकसान किया, पर 80% नुकसान और 20% फायदा, बस। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे,
ये दो गरीबों को उठा इससे ज़्यादा कोई मैं बताता हूँ 1950 में 47 में जब इंडिया आज़ाद हुआ उस वक़्त जो जनरल था वो नेहरू के पास गया और पुराना सल ले गए। हाँ नहीं मैं बता रहा हूँ ना, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये, समझा, लोगों को नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि सर मेरे को मिलिट्री के लिए ये इक्विपमेंट्स चाहिए, ये चीज़ें चाहिए। हाँ हाँ, ये आता रहे। अब वो बात ये है कि आज की बात जब शुरू होती है तो जो लोग कांग्रेस को बहुत चीज़ों के लिए कसूरवार ठहराते हैं वो यहाँ से शुरू करके पहले इंदिरा फिर नेहरू फिर वहाँ तक पहुँची जाते हैं। और आज जो भी बर्बादी या जहाँ हम पीछे रह गए उस सब के लिए जिम्मेदार नेहरू, इंदिरा और राजीव हैं। जिन क्षेत्रों में हम आगे चले गए उसका क्रेडिट शायद उन लोगों को अब उतना दिया भी नहीं जा रहा। बात तो सही है दौड़ा ये भी नहीं सकते, आप समझिए इस चीज़ को। अगर आज हिंदुस्तान का बंदा अमेरिका में जाके या यूरोप में जाके कुछ अपना नाम कमा रहा है, आप उसको समझिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। आज 10 साल 12 साल में सिर्फ एक चीज़ का पता लगा कि अगर दुनिया में कोई कम्युनिटी है वो इंडियन जो बहुत भूखी है, वेरी वेरी हंग्री, दे विल ग्रैब एनीथिंग वट एवर विल कम इन देयर हैंड्स। जल्दी से बात बोलिए सर। सर हमारे भूख का मतलब नहीं समझे? हाँ हम समझ गए। समझे नहीं? एक होता है पेट की भूख, एक होती है लालसा की भूख, अपॉर्चुनिटीज मिलने की। अपॉर्चुनिटी मिलने की भूख। आज टुडे इज द बेस्ट टाइम फॉर इंडिया। हाँ सर जल्दी बोलिए। सर शर्म है कुछ शर्म आया है? he has also gone around the world. This my brother has also gone around the world. Me myself has gone around the world. So you can understand how much we have struggled in the life to come up. समझा? और गवर्नमेंट ने हमारा कुछ नहीं किया। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है। आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। जैसे कि अंकल जी की बात आप लोग सुने होंगे कि इन जो है इन लोगों का कहना है कि जो है ब्राह्मण जो है दबाए जा रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है यूनिवर्सिटियों में जाने के लिए और जो है विद्यालयों में आगे बढ़ने के लिए उनको आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। उनको जो है पहले से जो है मौका नहीं मिल रहा है कि वो जो आगे बढ़ें, और उनको इसलिए जो है उनके जो ब्राह्मणों के लड़के जो हैं झाड़ू पोछा कर रहे हैं। तो आप लोग कितने ऐसे ब्राह्मणों को आप लोग देखे होंगे नाली साफ़ करते हुए, लैट्रिन साफ़ करते हुए, आप लोग को भी पता होगा। तो इनकी आबादी जो है 10% है और इनके जो है जो कब्जा जो है सबसे ज़्यादा इन्हीं के ऊपर आरोप लगता है। और इन लोगों का कहना है कि ब्राह्मण जो है दबाए जा रहे हैं, उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो इन लोग का ऐसा कहना है। तो बिना जो है सोच समझ के, बिना जो है कोई सर्वे के, कोई आंकड़ा के ऐसे इस तरह से लोग बात करते हैं तो लोगों को जो है ऐसा लगता है कि गुमराह जो करने की बात करते हैं। आप लोग कभी सर्वे देख लीजिए कि इनकी आबादी कितनी है और इनके जो है जो सबसे ज़्यादा जो है यूनिवर्सिटी में और जो है जजों में हर जगह पे इन्हीं का कब्जा है। फिर भी इनको लगता है कि ब्राह्मण और जो है जितने भी प्रकाष्ठ के लोग हैं वो दबाए जा रहे हैं। क्या जो ऐसा आपको भी लगता है? आप लोग देखे रहे होंगे। तो आप लोग जो अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके, क्या इस तरह से हो रहा है? तो जो है सबसे ज़्यादा जो है यूनिवर्सिटी में और विद्यालयों में सबसे ज़्यादा जो टीचर हैं सरकारी में और जो जज हैं और जो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं वो कौन लोग हैं, किस जाति से लोग हैं? तो आप लोग कभी भी देखेंगे सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों का जो है कब्जा है। लेकिन फिर भी इन लोगों को लगता है कि हमारे लोग ऊपर नहीं जा पा रहे हैं बड़े बड़े पदों पे। तो आप लोग सर्वे देख लीजिए, आप लोग को जो है आंकड़ा मिल जाएगा। तो आप लोग को हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो बनाते रहते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो आप लोग चाहते हैं सबसे पहले वीडियो हमारी देखना, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना